मिट्टी देखिए कितनी प्यारी ऐसे नरम हुई पड़ी। 2-3 दिन से भिगो के रखी थी, बस टाइम नहीं लग रहा था। इधर करनी है जी हमने चूल्हों की लिपाई। तवी को देख लें, चूल्हे को देख लें, इसी तरह से जो है ना ख़राब हो गया बारिशों से। ये वाली मैंने मिक्स करके रख ली है, इसको अब लिपाई करते हैं। ये देखें छोटी दीवार जड़ी ना वो भी ख़राब हुई पड़ी है सारी। टूटी हुई है, वहाँ से भी टूटी हुई है। अच्छा जी। अभी सुबह का टाइम है, बेटा उठ के अंदर चला गया, तो मैंने कहा मैं जो है ना चूल्हे की लिपाई कर लूँ, फिर सफाई करते हैं। सुबह ही सुबह देख लें आप कितनी धूप है इधर हमारे घर में भी। चूल्हों की लिपाई मैंने कर ली है जी, और जो छोटी दीवार होती साइडों पे इसकी भी आपने देख ली, मैंने लिपाई कर ली हुई है। ये वाली छोटी सी एक साइड पे होती है, इसको भी मैंने लिपाई कर ली। ये मैंने लिपाई की है जी मिट्टी और गोबर को मिक्स करके। ये है खाली मिट्टी, तो इसको अभी मैं पानी डाल के इसको छोड़ देती हूँ। ये बन जाएगा पोचा सा पतला सा, फिर इसको ऊपर फेरेंगे जब ये खुश्क होएगा ना शाम के टाइम, तो फिर इसकी भी ऊपर से मज़ीद फिनिशिंग आ जाएगी। धूप भी बहुत तेज निकल आई है। अभी चलते हैं जी पानी चलाते हैं और कुछ कपड़े वगैरह धो लेते हैं, नाले नहा लेते हैं, मुँह हाथ धो लेते हैं, अपने आप को भी साफ करते हैं। ये जो निका निका गंद कचरा सारा फैला हुआ ना, इसको इग्नोर करना। अभी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, पूरे घर की सफाई करती हूँ, तो ये भी साथ में साफ हो जाएगा। इधर जी नाश्ता तैयार हो रहा है। इस टाइम मैं बना रहा हूँ प्याज अंडे, क्योंकि बाहर ना हवा बहुत तेज़ है, सिलेंडर ऑन नहीं हो रहा, बल्कि सेक नहीं लग रहा, ऑन तो हो जाता है। तो बेगम साहब कपड़े धो रहे हैं, तो मैंने कहा क्यों ना मैं जल्दी से थोड़ा सा नाश्ता बना लेते हैं। बनाना तो हमने प्याज अंडा ही है, तो क्यों ना मैं जल्दी से बना लूँ। वालेकुम अस्सलाम। लो पकड़ो, फिर चलो मैं खुद दरवाज़ा ला। बिस्मिल्लाह। कपड़े धुल के आ गए जी। कपड़े धोने की वजह ये थी, हसन साहब का यूनिफॉर्म सबसे पहले इसका धोना ज़रूरी था। यूनिफॉर्म जब धोने वाले हो जाते हैं, फिर मैं कहती चल बाकी के कपड़े भी धो लूँ कोई ना कोई। इन्होंने जाना था मैरिज हॉल, ये सबसे पहले धो के मैंने सूखने डाल दिया था। आप देख रहे हैं सूख भी किया है। हालांकि आज मैंने जल्दी जाना था काम पे, मैंने कपड़े नहीं धोने थे, बस यूनिफॉर्म की वजह से कपड़े धोए मैंने।
सालन रोटी तैयार है। हाँ जी, अंडा बिल्कुल तैयार कर दिया हमने और रोटियां भी ले आए, बर्फ़ भी ले आए, अच्छा कूलर में भी डाल दिए। सिर्फ आपका इंतज़ार है, आप ये ना कहें आपकी वजह से लेट हुई है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब मेरे बहन भाई? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आप भी जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। तो हमने जो है ना, ये आज हमने नाश्ता करना था जी। भिंडी पकानी थी वैसे, हाँ जी। लेकिन भिंडी पकाने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, तो हाँ तोड़नी भी थी, फिर वीडियो भी बनानी थी, तो हमने कहा चले अंडा प्याज ही जल्दी से तैयार कर लेते हैं। वो हसन साहब ने तैयार कर लिया, मैंने कपड़े धो लिए उतनी देर में। अभी सबसे जल्दी वैसे होता तो अंडा प्याज ही तैयार है। अंडा प्याज ही तैयार होता है। और मुझे आज बहुत जल्दी जाना था, यकीन मानो इतना ज़्यादा जल्दी जाना था मैंने कि उतनी ही मुझे लेट हो गई है। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ताला बेहतर ही करेगा। आप छोड़ देना कपड़े फैलाने, हम फैला लेंगे, आए नाश्ता कर। आपने भी तो मेरे साथ ही निकलना होता है। नहीं, मैंने आज थोड़ा सा लेट जाना है, मैंने अभी शेव कटिंग करानी है। भी मुझे पता नहीं है, पैक कपड़े खुद ही सूखने डालना। ठीक है जी, आप पैक कपड़े फिर खुद ही डालना, मुझे तो लेट हो रही है। मैं कह रही थी कि हमें पड़े रहेंगे सारा दिन। फातिमा देखो अपनी गेम बनाई हुई, खेल काल की, ये गोलियों में लगी हुई, इस तरह की गोलियां। हाँ जी, गोलियां नहीं है, क्या कहते हैं इसको? 4 पीस। ये देखें जी, फातिमा के ना वैसे मैंने बालों को तेल चोपड़िया था। सुबह सुबह उठ के मैंने कहा इसको भी नहलाऊंगी, खुद भी अब बहुत लेट होगी। पहले काम कर रहे हैं, फिर आके शैम्पू करूंगी इनको भी, खुद को भी। देख सकते हैं जी आप, चूल्हे जो है ना खुश्क हो चुके हैं। चूल्हे तो वैसे फ़ौरन ही खुश्क हो जाने थे, पतली पतली तो मिट्टी लगाई थी। अब तो सारा दिन गुजर गया, शाम हो चुकी है। तो खैर बच्चे भी मेरे ट्यूशन से पढ़ के आ चुके हैं। ये तो खैर गई नहीं थी, और अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी पोनियाँ की, तो इधर दिखाए ना दूसरी तरफ से, ये देखें ये पोनी अलग फिर रही और ये वालियाँ दो अलग फिरती रहती हैं। इसके बालों में ये वाली पोनियाँ ठहरती नहीं है, जो होती ना रबट वाली, जो होती ना रबड़ वाली पोनियाँ, वो इसके बालों में ठहर जाती है। लेकिन अब रबड़ वाली पोनियों के लिए बाल थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो वो टूट जाती हैं। जब मैं पोनी के अंदर से इसके बाल गुजारती हूँ ना, इधर उधर लगाती हूँ बालों को, तो वो पोनियाँ उसी वक्त ही टूट जाती हैं। हालांकि ठहरती वही थी अब तक। तो अभी देखते हैं कि हाँ जी, बटरफ्लाई लग रही है इस कपड़े आप में। बटरफ्लाई लग रही हो। हाँ जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, प्यारी लग रही हो। अच्छा अच्छा, नहीं मेरी बात सुनो, आप खाला को आंटियों को सलाम बुलाओ। वालेकुम अस्सलाम। आज आप पढ़ने नहीं गई? सॉरी थी आप ट्यूशन के टाइम सो जाती हो? क्यों भाई? यार, आप चली जाती हो, नींद आती है। मैं चली जाती तो आपको नींद आ जाती है? अच्छा जी, आओ जी। मैं खैर गई हुई थी सारा दिन आज काम करने के लिए। आज हफ्ते का दिन था, काम बहुत बहुत ज़्यादा थे, तो टाइम लग ही जाता है, इसलिए बच्चे बेचारे बैठे बोर हो जाते हैं। मैं ये लेके आई जो कपड़ा बनैन हसन साहब की पुरानी, इसको मैंने लगाना है जी अभी इस टाइम पोचा। 4 बज गए थे आज मुझे काम पे आते आते। 4 बजे की आई हूँ और मैं कमरे में बैठ गई थी। फातिमा को भी पहले तो आते मैंने पानी चलाया, शैम्पू किया। क्या चले थोड़ा बाहर के बिस्तरे भी लगा लेते, कमरे में हमारा कूलर बंद हो गया तो गर्मी हो रही थी। तो अभी ठंडे का टाइम है, तो ये पोचा भी लगा लेते हैं। मेरी प्यारी बेटी लेके आई है पानी, थैंक यू। क्योंकि ये वाला अगर आप देखें ना, तो इसमें मैंने सुबह कढ़ाई में डाल दिया था, बाल्टी खाली कर ली थी। अभी इसमें डालते हैं, ये हो चुका था खुश्क थोड़ा थोड़ा। पहले कढ़ाई रखी थी जी मैंने चूल्हे के ऊपर, उस तरफ से लगा ली हुई है और पोछा लगा लिया मैंने, ताकि इधर ही मैंने कहा लगता रहे, साइडों पे इतने छींटे ना पड़े, जगह गंदी ना हो। तो अभी मैंने रख लिया इसको इधर तवी के अंदर, तो इसको निकाल के तवी को चारों तरफ लगा लेते हैं जी। और अजानें हो रही हैं, अजानें हो लें फिर मिलते हैं बाद में। ये वाले जो हमारे चूल्हे हैं जी, इनको हो गया इन सर्दियों में साल हो गया था।
तो अभी कह सकते हैं आपके तकरीबन कोई 1.5 साल हो गया है इन चूल्हे को और तवी को मैंने लगाया है। तवी मैंने अपने हाथों से बनाई थी, चूल्हा जो है ना वो सीमेंट वाला है। हालांकि चूल्हे को दरार आई हुई है बहुत अच्छी खासी बड़ी वाली, तो वो टिका इसलिए कि उसकी साइडों पे सपोर्ट है और दरमियान से मैं लपाई कर देती हूँ। तो इसी तरह बार बार इनकी रिपेयर करती रहती हूँ इनको मैं, और नए जैसा बना के इस्तेमाल करती रहती हूँ। जब से हमें मालिक मकानों ने जवाब दिया था कि ये घर खाली कर दें, उस टाइम के बाद मैंने इस घर में कोई सजावट वाला मेहनत वाला काम नहीं किया, क्योंकि मेरा दिल बड़ा मायूस सा हुआ था कि पता नहीं मैं मेहनत करूं, और यही हर वक्त ख्याल रहता था कि मैं इतनी मेहनत करूं और वो फ़ौरन से मुझे कह दें कि आप चले जाओ। तो मेहनत तो खैर ज़ाया है ही, साथ में सच्ची पूछे तो बहुत दुख लगता है, तकलीफ़ होती है। अब मैं इन्हीं को रिपेयर करती रहती हूँ। मेरे कई दफ़ा जहन में आइडियाज़ आते हैं कि मैं किचन को उठाऊँ, मैं यहाँ से कहीं और शिफ्ट करूँ, फिर छोटी दीवार पे डिज़ाइनिंग करूँ, इसमें जो है ना बंदा कोई कलर भरे, इस तरह का मेरा दिल चाहता है। कितनी दफ़ा जुनून आता है, तो फिर मैं बस फिर स्टॉप हो जाती हूँ कि नहीं ये बगानी जगह है और पता कोई नहीं है, उन्होंने कब कह देना हमें खाली कर दो। तो बस इसीलिए जरा ना मैं इन्हीं को रिपेयर कर करके इनसे गुजारा कर रही हूँ, काम चला रही हूँ। ये तो है ही मिट्टी की, जितनी दफ़ा रिपेयर करें अच्छी है। और चूल्हा जरा ना वो बेचारा ख़त्म हो जाता है जल जल के, अंदर से सीमेंट का है। तो आपको पता है जो चूल्हे बाजारी होते हैं उसमें सीमेंट कम, रेत ज़्यादा भरी होती है, तो खोखले से ही होते हैं। तो खैर जी मैं इनको इस तरह से साफ़ सुथरा करती रहती हूँ और मुझे अच्छे लगते हैं, सुकून आता है जब बंदा ऐसे साफ़ सुथरे चूल्हों में खाना वगैरह बनाए। तो अभी रह गई ये मेरी छोटी वाली दीवार को भी कर लेते हैं। फिर ये वाली एक छोटी सी है, फ़ौरन इसको जो है ना पोछा लग जाता है। मगरिब की हो चुकी है, अज़ान नमाज का भी टाइम हो रहा है, तो इसको हाथ धो के मैंने फ़ौरन से जो है ना वो बंदा नमाज पढ़ लेता है। सुबह मैंने जो गोबर और मिट्टी लगाया था वो नापाक था, ये वाली मिट्टी खाली है, ये पाक होती है, तो इसका कोई मसला नहीं। कहीं कोई छींटा मेरे ऊपर होगा भी तो खैर है, ये मिट्टी है। तो फिलहाल मैंने बहुत एहतियात से की, कोई छींटे तो इतने नहीं पड़े हैं। आज की वीडियो भी इधर ही एंड करते हैं जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।